नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं का पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सत्कर्म एव धर्म। सत्कर्म यानी अच्छा कर्म ही धर्म है। अच्छा कर्म करना ही धर्म होता है। इसके बारे में यहाँ पर एक कहानी दी गई है, उसके द्वारा समझाया गया है। यहाँ आगे आया इसमें, एकदा यानी एक बार, विक्रमादित्य विक्रमादित्य जो राजा हैं, वह नगर भ्रमण समय, जब वह नगर में घूम रहे थे उस समय में, एकम एक मरणासनम यानी जो मौत के बिल्कुल पास में यानी मरते हुए, रुग्णम यानी रोगी को दृष्टवा ने देखा। एक बार विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय में एक मरते हुए रोगी को देखा। तस्य दर्शनेन उसके देखने से, मनसी उनके मन में, वैराग्यम वैराग्य जो है, उद्भुतम यानी जागा। उसको जब देखा रोगी व्यक्ति को तो उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ। अतः इसलिए माया मोहमयम संसारम, माया मोह से युक्त जो संसार है उसको ज्ञातवा जान करके, सह महामंत्रिनी उन्होंने क्या करा, महामंत्री को राज्यभारम राज्यभार समर्पय समर्पित करके, वनम अगच्छत वन को चले गए। जब उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा विक्रमादित्य ने, तो उन्होंने ये सोचा कि ये संसार जो है माया मोह से भरा हुआ है। ये जान करके उन्होंने अपने जो मंत्री लोग थे उनको पूरा राज्यभार सौंप दिया और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के उन्होंने क्या किया, वने जंगल में, सह कठिनाम उन्होंने जो है कठिन, तपस्याम आरब्धवान तपस्या चालू कर दी। तस्य समीपे एव उनके पास में ही, एक महात्मा अपि एक महात्मा भी तपस्यारत आसित तपस्या में लीन थे। जहाँ वो तपस्या करने बैठे तो उनके पास में एक महात्मा भी तपस्या में लीन थे। तो वहाँ पर जो एक और महात्मा तपस्या कर रहे थे, उस महात्मा तम अवदत महात्मा ने उनको कहा, यानी राजा विक्रमादित्य को महात्मा ने कहा, राजन यानी हे राजन, भवान तो यथा नीति, भवान यानी आप तो, यथा नीति यानी नीति के अनुसार, राज्य धर्म से राजधर्म का पालनम करो तो पालन करो। उन्होंने राजा को कहा, महात्मा ने, कि हे राजन आप तो नीति के अनुसार राजधर्म का पालन करो। धर्मा अनुकूलम शासनम अपि, धर्म के अनुसार शासन भी, धर्म एव भवति धर्म ही होता है। इति स महात्मा ऐसा उन्होंने महात्मा उन्होंने इस प्रकार से जो महात्मा है उन्होंने राजा विक्रमादित्य को उपदिष्टवान उपदेश दिया। उन्होंने कहा राजा विक्रमादित्य को कि धर्म के अनुसार शासन करना भी धर्म होता है। राजा का एक कर्तव्य है कि वो धर्म के अनुसार शासन करे, तो वो भी एक धर्म ही है। ऐसा उन्होंने उसको राजा विक्रमादित्य को उपदेश दिया। अब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रम अवदत विक्रम ने कहा, नहीं महात्मन नहीं महात्मा, तपस्या यानी तपस्या, एव यानी तपस्या ही, परलोक साधते परलोक को साधती है, कर्मणा नेति कर्म नहीं। महात्मा अवदत्त महात्मा बोले, राजन हे राजन, राज्य धर्म प्रजा पालनम, राजा का धर्म जो है वो क्या है, प्रजा का पालन करना। शासनम एव शासन ही, अस्ति यानी है, राजा का धर्म प्रजा पालन शासन ही है। तपस्या तो महात्मा नाम कर्म ही थी, तपस्या जो है वो तो महात्माओं का कर्म है, यानी महात्मा लोग ऐसा काम करते तपस्या करने का, जबकि राजा का धर्म क्या है, प्रजा का पालन करना। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर के, महात्मा राजा नाम पृष्ठवान, महात्मा ने राजा से पूछा, कर्म तपस्यो क भेद, कर्म और तपस्या दोनों में क्या अंतर है। ऐसा महात्मा ने राजा से पूछा कि कर्म और तपस्या में क्या अंतर है। तब राजा ने क्या जवाब दिया, राजा अवदत राजा ने कहा, कर्मणः स्थानम भिन्नम, कर्म का जो स्थान है वो अलग है, परम लेकिन तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम, लेकिन तपस्या जो है वो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। ऐसा राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कर्म का स्थान तो अलग है, लेकिन तपस्या जो है वो तो स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। इत श्रुत्वा ऐसा सुनकर के, महात्मा महात्मा हंसे, तो हंसते हुए, अवदत उन्होंने कहा, यह सुनकर के महात्मा ने हंसते हुए कहा, राजन हे राजन, मनुष्य उत्तमानि कर्माणि कृत्वा, मनुष्य जो है वो उत्तम कर्म करके, अपि यानी भी उत्तम कर्म करके भी, परलोकम साधितुम शक्नोति, परलोक को साध सकते हैं, परलोक को अच्छा बना सकते हैं।
अनंतरम महात्मा, इसके बाद में महात्मा ने योग बलेन, योग के बल से, तत्र वहीं पर ही, जहाँ वो बैठे हुए थे जंगल में, वहीं पर ही यमलोकस्य दृश्यम, यमलोक का दृश्य विक्रमम दर्शितवान, विक्रमादित्य को दिखाया। वहीं बैठे बैठे जो महात्मा थे उन्होंने अपने योग के बल से यमलोक का दृश्य राजा विक्रमादित्य को दिखाया। अब उन्होंने क्या दिखाया? उस दृश्य में राजा विक्रमादित्य ने देखा, दृश्य यमराज दूतान पृच्छति, उस दृश्य के अंदर यमराज जो है वो अपने दूतों से पूछते हैं, एतस्य कर्म कीदृशम, एतस्य यानी इसका, कर्म कीदृशम यानी कैसा है, यानी जो जिस व्यक्ति को, जिनकी मौत हो चुकी है, उनको जब यमराज लेके आए तो वो अपने, यमराज जो है अपने दूतों से पूछ रहे हैं कि इसके कर्म क्या है। एक दूत अवदत्त, एक दूत ने कहा, कर्मणा लेखनम तु, कर्म का लेखा जोखा तो चित्रगुप्त से पार्श्वे अस्ति, चित्रगुप्त के पार्श्व यानी पास में, अस्ति यानी है, कर्म का लेखा तो चित्रगुप्त के पास में है। क्षणम विचार यमराज, एक पल के लिए विचार करके यमराज ने दूतान आदिष्टवान, दूतों को आदेश दिया, यत यानी कि दूतों को आदेश दिया कि यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि, यदि इसके कर्म उत्तम है, संति यानी है, यदि इसके कर्म उत्तम है, तरही तो स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, तो स्वर्ग का दरवाजा खोल दो। यदि कर्माणि अधमानि, यदि कर्म अधम है, गलत कर्म है, तदा बलात्, तो बलपूर्वक नरके पातियतु, नरक में डाल दो। यानी जो महात्मा थे उन्होंने यमलोक का दृश्य दिखाया कि जिसमें यमराज दूतों से पूछ रहे हैं कि इस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। तो दूत ने कहा कि कर्म का लेखा चित्रगुप्त के पास में है। तो थोड़ी देर विचार करके यमराज ने कहा कि जिस व्यक्ति के कर्म उत्तम है उसको स्वर्ग में, स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दो, जिसके कर्म गलत है उनको जबरदस्ती जो है नरक में डाल दो। तो यहाँ पर इदम दृश्यम दृष्टवा, ऐसा दृश्य देख करके विक्रम ज्ञातवान, राजा विक्रमादित्य जो है उन्होंने जान लिया, यत की, यह दृश्य देख करके विक्रम ने जान लिया कि सदाचार एवं तपस्या, सदाचार ने अच्छा आचरण करना ही तपस्या है, सत्कर्म एवं धर्म इति, अच्छा कर्म करना ही धर्म है। अनंतरम, इसके बाद में, सह तम महात्मा नाम प्रणाम्य, उन्होंने उस महात्मा को प्रणाम किया, श्रेष्ठ आचरण से प्रतिज्ञा कृत्वा, अच्छे आचरण की प्रतिज्ञा करके, राजधानी उज्जैनीम आगतवान, अपनी राजधानी जो है उज्जैनी, वहाँ पर आ गए राजा विक्रमादित्य। आगत्य आकर के उन्होंने धर्मानुकूलनम, धर्म के अनुसार, नीति पूर्वकम, नीति के अनुसार, प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान, प्रजापालन का शासन किया, यानी उन्होंने अपने धर्म के अनुसार ही वापस जब उज्जैनी लौटे तो उन्होंने धर्म के अनुकूल ही और नीति पूर्वक प्रजा पालन करते हुए शासन किया। सह अद्यापि, आज भी जो राजा विक्रमादित्य है, लोके यानी संसार के अंदर, सत्कर्मणा एवं प्रसिद्ध, अच्छे कर्म से ही प्रसिद्ध है। तस्य, उनके जीवनस्य, जीवन का ध्येय वाक्यम आसीत्, ध्येय वाक्य था सत्कर्म एवं धर्म, अच्छा कर्म ही धर्म है। जब वापस लौटे और उन्होंने अच्छे से राज्य किया और इस कारण से संसार में प्रसिद्ध हुए, तो उनका ध्येय वाक्य ये था कि सत्कर्म एवं धर्म, अच्छा कर्म ही धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ इस पाठ के अंदर बताया है कि अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।